नमस्कार, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम भरवा भिंडी बनाएंगे। भरवा भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम भिंडी, 2 प्याज, 4-5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक और कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, 4-5 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और कुछ दालचीनी, 4 चम्मच तेल और कुछ मसाले। मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने इस तरह से ताजी भिंडी ली है और हमने इसको धो करके अच्छी तरह से इसका पानी साफ कर लिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ भिंडी काट कर रखी है और मैं यहाँ पर अब आपको भिंडी काटना दिखाऊंगी। भरवा भिंडी बनाने के लिए हमने मीडियम साइज की और ताज़ी भिंडी ली है। हम भिंडी के दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल देंगे और इस तरह से फिर भिंडी को काटेंगे। इस प्रकार से आप भिंडी को काटें और एक तरफ से इसका हिस्सा जोड़ा रहने दें। अगर आपकी भिंडी बहुत नरम है तो आप इसका पिछला हिस्सा ना निकालें और इसी तरह से कट लगा दें। इसी प्रकार से आप भिंडी काट कर रखें। अब भिंडी कट कर तैयार है। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। हम प्याज को, अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस लेंगे दरदरा। भरवा भिंडी बनाने के लिए हमने इस तरह से दरदरा मसाला पीस लिया है। आप चाहें तो प्याज को घिस कर भी डाल सकते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने मसाला बनाने के लिए कढ़ाई गैस पर रख दी है। हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। हम इसमें खड़े मसाले और राई जीरा डालकर इसमें छौंका लगाएंगे। राई जीरा हल्के सा चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज डालकर हम इसको हल्का सा सुनहरा भूनेंगे। प्याज हल्की सी भून चुकी है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इस तरह से अब हम सूखे मसाले डालने के बाद 2 मिनट और भूनेंगे। हमें मसाला को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। मसाले को हम करीब 25% भूनने के बाद फिर इसको भिंडी में भरेंगे। अगर हम कच्चा मसाला भरेंगे तो उसमें अच्छा स्वाद नहीं आएगा, इसलिए हम हल्का सा मसाला भूनने के बाद फिर भरवा भिंडी बनाएंगे। इस तरह से भुना हुआ मसाला भरने से भरवा भिंडी का स्वाद और भी अच्छा आता है और इसका पानी भी सूख जाएगा, जिससे हमारा मसाला थोड़ा कड़ा हो जाएगा और भरने में सहूलियत रहेगी। प्याज वाले मसाले को पानी सुखाने तक हल्का भूनना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है और इसका पानी काफ़ी हद तक सूख गया है। आप चाहें तो प्याज को दरदरा पीस कर या घिस कर उसमें मसाले मिलाकर भी आप भिंडी में भर सकते हैं। मैं इसी तरह से मसाला को हल्का सा भूनने के बाद फिर भिंडी में भरकर बनाऊंगी। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है और इसका पानी भी सूख गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। हमने इस तरह से मसाला भुनने के बाद अब प्लेट में निकाल के रख लिया है। मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हमने इसमें जो खड़े गरम मसाले डाले थे हम उसको अलग कर देंगे और अब बाकी मसाले को भिंडी में भरेंगे। इस तरह से हम मसाला उठाएंगे और भिंडी में इस तरह से मसाला भर देंगे। हमने इस तरह से दबाते हुए मसाले को अच्छी तरह से भिंडी में भर दिया है, जिससे सब्जी बनाते समय मसाला ना निकले। इसी तरह से हम दूसरी भिंडी भरेंगे। भिंडी के बीजे थोड़ा थोड़ा निकालने, जिससे इसमें मसाला भरने के लिए जगह बन जाएगी। इस तरह से हमारी दूसरी भिंडी भी भर गई है और इस तरह से अच्छे से दबाते हुए भिंडी में मसाला भरें। इस तरह से एक एक करके सारी भिंडियाँ भर ली हैं और हमारा थोड़ा मसाला बचा है। हम इसको ऊपर से सब्जी बनने के बाद डाल देंगे। अब हम सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने दूसरी बार कढ़ाई को गैस पर रखा है और हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके इस तरह से भिंडी डालेंगे और आँच को धीमा कर देंगे। इस तरह से हमने तेल में सभी भिंडियों को डाल दिया है। भिंडी डालने के बाद हम कढ़ाई को हल्का सा घुमा देंगे, जिससे तेल इसमें सब तरफ से चला जाए। अब हम इसका ढक्कन ढक देते हैं। इस प्रकार ढक्कन ढकने के बाद हम 2 मिनट पकाएंगे और फिर उसके बाद इनको पलट देंगे। अब पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको
पलट देते हैं। धीरे धीरे घुमाते हुए हमें भिंडियों को पलटना है। आप चाहें तो भिंडियों को इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन ढक देते हैं और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। भिंडी पकाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप आंच को बिल्कुल धीमा रखें, जिससे आपका मसाला न जले और भिंडी आसानी से पक जाए। अगर तेज आंच पर आप भिंडी पकाएंगे तो मसाला जल जाएगा और भिंडी कच्ची रहेगी। आप भिंडी को बीच बीच में चेक करते रहें और उसको पलट दें। अगर आपसे भिंडी को पलटते नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से फोक की सहायता से भिंडी को घुमाते हुए धीरे धीरे पलट दें। इससे आपकी भिंडी टूटेगी भी नहीं और अच्छे से पलट जाएगी। इस प्रकार हमने दूसरी बार भी भिंडी को अच्छी तरह से पलट दिया है। अब भिंडी अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें जो बचा हुआ मसाला था उसको ऊपर से डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद हम ढक्कन ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। अब पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारी भिंडी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं। आप भी इसी तरह से मसाला भूनकर भिंडी बनाएं, जिससे भिंडी और भी स्वादिष्ट बनती हैं। स्वादिष्ट भरमा भिंडी बनकर तैयार है। आप इसको रोटी, पूरी, पराठा, चपाती और नान के साथ परोसिए।